सियावर रामचंद्र की, मैया जानकी की, पवन सुत हनुमान की, काशीपति दीनदयाल की। गरीब महोत्सव के तहत मानव शिक्षा सेवा संस्थान के नेतृत्व में किया गया 21 सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद कमलेश पासवान रहे। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के फाउंडर आलोक गुप्ता के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित 21 वर वधू को पवित्र बंधक में बंधते देख लोगों ने अपना आशीर्वाद भी दिया। वहीं इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित सभी वर वधुओं के लिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा उपहार स्वरूप बेड, अलमारी, सिंगारदानी, मच्छरदानी, टेबल, कुर्सी, रजाई, गद्दा, बेडशीट जैसे तमाम घरेलू उपयोगी वस्तुएं दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर के मानव शिक्षा सेवा संस्थान के कार्यकर्ता एवं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के फाउंडर आलोक गुप्ता एवं सेकेंड फाउंडर पूनम गुप्ता एवं उनके पुत्र शिखर गुप्ता जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान इनके आंखों में काफ़ी खुशियों की इजहार देखी जा सकती है। वहीं आलोक गुप्ता जिन्होंने अपनी एक टैगलाइन दी है, घर बनाएंगे और घर बसाएंगे के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन आज काफ़ी भव्य रूप में किया जा रहा है। और आज का यह सामूहिक विवाह 5वां विवाह कार्यक्रम होगा। अब तक जो है मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा 4 माह से लगातार जो है इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फरवरी 2024 में पहली बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं लगातार 2025 में जनवरी माह से यह विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आज 28 अप्रैल को यह 5वां मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार, मेरी उपस्थिति अभी गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गजपुर चौराहे के पास सियर में आज यहाँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के नेतृत्व में 5वीं बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जो भी इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल है वर वधू के लिए यह तमाम घरेलू वस्तुएं उपहार स्वरूप उन्हें दी जा रही हैं, जिसमें बेड, अलमारी, बक्से तमाम उपयोगी वस्तुएं हैं। और आइए जानते हैं इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजक मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संस्थापक आलोक गुप्ता ने क्या कुछ संदेश दिया है वर वधू के लिए, उनसे जानते हैं। वर और वधू को ढेर सारा आशीर्वाद और यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ माँ बाप की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, पति का देखभाल करें, परिवार को देखें। इस जीवन को जो भगवान ने ये जो नया जीवन पति के रूप में दिया है, जोड़ा दिया है, साथी दिया है, उसके साथ पूरे ईमानदारी से अपने जीवन को निर्वहन करें और अपने परिवार का देखभाल तक हमने लगभग 24-25 गाँव में हमने काम करके दिखाया भी है और आगे भी जो भी मेरी यथासंभव और शक्ति रहेगी अपने कमाई के अनुसार, अपने इनकम के अनुसार धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि सिर्फ इस गगहा क्षेत्र में और केवल बांसगांव या चिल्लूपर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम इस व्यवस्था को धीरे धीरे लोगों के बीच में लेके जाएं ताकि लोगों की सेवा होती रहे और घटना दुर्घटना में उनको हम कम से कम उनकी जीवन बचाने के लिए उनको अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर सकें। प्राचीन युगों में साधु संतों ने बहुत हुए जो सामाजिक कार्य किए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आप दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं और टी-शर्ट रोबर में आप रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पर टीका टिप्पणी हो रही है, आप क्या कहें? ये मुझे भगवान ने दूसरा जन्म दिया है। इसके पहले जो जन्म मिला था और वेदांता जैसे अस्पताल में दूसरा जीवन पा करके मैं यहाँ पे आया हूँ। 6 महीने में लगातार भर्ती था। तो ये जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग रहा है कि मैं दूसरा जीवन पा करके मैं इन लोगों के बीच आ पाया हूँ। तो अब मेरा पूरा जीवन जो है जनता की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए समर्पित है। इसमें दाढ़ी और लोअर और टी-शर्ट नहीं देखना है, बस ये देखना है कि हम समाज में, समाज के हित में और जनता के हित में कितना बेहतर हम कर सकें। उसी प्रयास को हम आगे जारी रखे हुए हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक हम बेहतर सेवा कर सकें। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमारा कर्म बेहतर है, हम अपने कर्म को ध्यान में रखते हैं और जनता से जुड़ी हुई हर समस्याओं को लेकर के उठाने का भी काम करते हैं, उनके साथ चलने का भी काम करते हैं और लोगों के बीच रह करके
उनको अपनापन भी देते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है उसमें हम रोजगार भी देने का काम करते हैं। आप मंच से कहें कि आज यह 21 जोड़ों की शादी है, आगे यह 500 जोड़ों की शादी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को जिंदगी भर बैठा के खिला सकते हैं, 20-20 साल 30-30 साल बैठा के खिला सकते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास? लेकिन उसी जनता से तो आता है, उसी जनता के बीच में मैं भी चलना। तो मैं इतना जानता हूँ कि 500 शादी हर महीने में किया भी जा सकता है और हर महीने 500 लोगों का घर भी बनवाया जा सकता है। आज तो मैं इतना जानता हूँ कि 500 शादी हर महीने में किया भी जा सकता है और हर महीने 500 लोगों का घर भी बनवाया जा सकता है। आज दिमाग में सोच आई कि हमको सामूहिक विवाह करना चाहिए। ये सोच मेरे चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा है, जिन्होंने 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग बनाया चिल्लू पार के लिए। चिल्लू पार के लोगों के लिए नहीं बल्कि अलग अलग जिलों के भी लोग वहाँ पे आते हैं। तो जब 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के इतना अच्छा स्वर्ग बनाया जा सकता है तो हम भी 3-3 रुपये का सहयोग लेकर के लोगों को जोड़ना, लोगों को रोजगार देना, लोगों की मदद करना, लोगों का शादी विवाह कराना, लोगों के सुख दुख में पहुंचने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कराना, लोगों को निःशुल्क अस्पताल पहुंचाना, ये सारी व्यवस्था हमने चालू किया है और रोजगार की दिशा में हमारा कार्य प्रगति पे है, आगे चल रहा है। जैसे जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे जैसे भगवान चाहेंगे उसे हम आगे